यहां पर देखिए कि कुल 288 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 145 है, लेकिन यहां पर महायुति को एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल 178 से 200 सीटें दे रहा है। इसका मतलब विदर्भ हो या फिर उत्तरी महाराष्ट्र हो या फिर हम पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर लें, मराठवाड़ा रीजन की बात कर लें, जो एक चुनौती बना हुआ था, वहां पर भी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एमवीए की बात करें तो 82 से 120 पर रह जाएगी एमवीए। तो यहां पर यह देखना होगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अन्य के खाते में 6 से 12, यानी कि कौन सबसे आखिरी नंबर पर रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, और 178 से 200 सीटों में कितना योगदान अजीत पवार का होने वाला है, कितना योगदान शिंदे का होने वाला है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ओवरऑल हम आपको यहां पर दिखा देंगे क्या कुछ कहा जा रहा है। महायुति में बीजेपी को, पहले कहा जा रहा था बीजेपी को 90 सीटें जो है, जो तमाम लोग कह रहे थे 90-100 के बीच में मिलेंगी, लेकिन यहां पर एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल बीजेपी को 98 से 107 सीटें दे रहा है। 98 से 107 सीटें, शिवसेना को 53 से 58, यानी कि इससे तो क्लियर कट है कि शिवसेना, शिंदे जो है वही असली शिवसेना है। इस पर मोहर लग जाती है अगर एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के अंदर कन्वर्ट होता है। एनसीपी के खाते में 25 से 30 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही हैं, यानी कि चाचा और भतीजे में यहां पर मुकाबला कांटे का दिख रहा है। अजीत पवार जो लोकसभा चुनाव में शून्य पर आकर सिमट गए थे, सबसे कमजोर कड़ी थे, यहां पर स्थिति ऐसी नहीं है। और सहयोगी दल 2 से 5, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 28 से 36 सीटों पर भी सिमट सकती है। महायुति को 48% वोट मिलेंगे और यहां पर एमवीए को 37% वोट। तो इतना बड़ा वोट परसेंटेज में अगर यह अंतर आता है तो यकीनन इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए यह वोट परसेंटेज का अंतर जो है वो बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। यहां पर वीबीए को 3% और अन्य के खाते में 12% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि भाई अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं तो वहां पर अभी तक इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है प्रेडिक्ट नहीं की गई है। तो अब जरा यह देखिए कि शिवसेना को 35, शिवसेना यूबीटी को 16 और अन्य के खाते में 2, 53 सीट, यानी 53 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई थी। कहा जा रहा था भाई कौन है असली शिवसेना। तो 53 सीटों पर शिवसेना शिंदे और शिवसेना यूबीटी आमने सामने थी। तो क्लियर कट है वहां पर शिवसेना शिंदे पर मोहर लगाई है शिवसैनिकों ने, उनके काडर ने। शिवसेना का वोट परसेंटेज जो है वो 58% है और उद्धव सेना, यानी कि जो शिवसेना का जो धड़ा उद्धव बाला साहब ठाकरे के खाते में 36% है। तो अब जरा देखिए कि यहां पर वोट परसेंटेज में भी क्लियर कट हो गया है कि भाई निशान जो है इलेक्शन कमीशन नहीं, लोगों ने दिया है। अब जरा आपको रीजन वाइज समझा देते हैं और उसमें हमारी मदद जो है वो सचिन चौधरी भी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर आए हैं मुंबई से खासतौर से, वो हमारी मदद यहां पर करने वाले हैं। उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नावापुर, सकरी, धुले ग्रामीण, धुले शहरी, सिंदखेड़ा, सिरपुर, चोपड़ा, रावेर, भुसवल, जलगांव ग्रामीण, शहरी, अमलेर, नंदगांव, मलकापुर, मुक्ताई, जामनेर, बागलान, डिंडोरी, नासिकपुर, नासिक सेंट्रल, नासिक पश्चिम, देवलाली, ये तमाम सीटें आती हैं। और उत्तर महाराष्ट्र में लोकसभा की अगर हम बात करें सचिन, तो लोकसभा में तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां पर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करेगी। गढ़ माना जाता था लेकिन डाउनफॉल हमने देखा था। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी शॉर्ट निकाल सकती है? जी बिल्कुल, लोकसभा में हमने देखा कि सिर्फ 2 सीटें जो है वो बचा पाई थी बीजेपी, वो भी सिर्फ जलगांव जिले की सीटें थी, रावेर और जलगांव की सीटें थी, जिसमें एकनाथ खड़से की बहू जीती थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये जो जामनेर की जो सीट की बात कर लूं मैं, आदिवासी बहुल इलाका है जी। देखिए ये अक्कलकुआ सीट जो है, इसमें काफी ये पहला ये चुनाव क्षेत्र आता है और उसमें 2 बागी खड़े हैं दोनों दलों से। पद्माकर वल्लवी जो आए थे, पहले कांग्रेस के थे, वहां मंत्री भी थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, और हिना गावित वो भी वहां पर इंडिपेंडेंट खड़ी है। पिछली बार हार गई हाँ, पिछली बार वो लोकसभा चुनाव हार गई थी, तो उसके बाद वो निर्दलीय वहां पर खड़ी, तो इसके कारण वो सीट काफी फंसी हुई है। लेकिन एडवांटेज जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। अच्छा। उस सीट पर। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो नंदुरबार सीट पर यहाँ पर बीजेपी को एडवांटेज मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजय कुमार गावित काफी नामचीन चेहरा है वहां पर। ठीक है। धुले शहर सिटी शहर, वहां पर अनिल गोटे खड़े हुए हैं और उनके सामने बीजेपी की सीट है, लेकिन एडवांटेज जो है वो बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपका प्रेडिक्शन जानूंगा, लेकिन प्रदीप जामनेर वाली जो सीट है, इस बार जरंगे पाटिल ने यहाँ से गिरीश महाजन, जो उनको ऐलान किया था, चैलेंज दिया था कि इनको हराना है, और वहां पर शरद पवार ने जो बीजेपी में थे गिरीश महाजन के साथ, उनको उनका ही कैंडिडेट जो है, उनका जो कार्यकर्ता था, जेडीपी का वो अध्यक्ष था, उनको अपनी पार्टी में लिया शरद पवार ने, उनके खिलाफ खड़ा किया। मराठा वर्सेस ओबीसी की वहां पर लड़ाई हुई, लेकिन एडवांटेज जो है वो बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है।